तो क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है जी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मुतालिक सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव यूज होता है, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये सेपरेबल है या नहीं है। सेपरेबल से मुराद के y और डी वाई एक तरफ आ जाए और x और डी एक्स एक तरफ आ जाए। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे इस तरह से, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2y² प्लस 2 dy बाई डी एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, y इस तरफ आ जाएगा और x यानी dy बाई डी एक्स एक तरफ कर लेंगे, तो y प्लस 2y इस तरफ आके क्या हो जाएगा -2y² इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स, और माइनस एक्स से आ जाएगा प्लस एक्स dy बाई डी एक्स। यहाँ से आप बेशक y कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ से dy बाई डी एक्स बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स। अब आप चूंकि जो हमारे पास y टर्म है हमने उसको डिवाइड, जो y टर्म है उसके साथ dy आना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इंटू 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई dy इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर ये आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, जो डी एक्स ही था यहाँ पे। अब चूंकि हमें डी वाई डिफरेंशियल एक्स जो हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो हम रेसिप्रोकेट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो बन जाएगी 1 ओवर वाई इंटू 1 माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 2, ये 2 प्लस एक्स एक ही बात है, डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में बनाना पड़ेगा इसको, या इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़ेंगी। तो हम कहते हैं पुट 1 ओवर वाई इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, ये चूंकि लीनियर है, लीनियर फैक्टर हैं इसके और नॉन रिपीटेड है, तो आ जाएगा a ओवर y प्लस b ओवर 1 माइनस 2y। तो ये बन जाएगा हमारे पास जी। अगर आप देख लें तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यानी अगर एलसीएम ले लें इसका, सॉरी अगर आप एलसीएम लें और एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें, अब इसका एलसीएम क्या होगा, y इंटू 1 माइनस 2y होगा, जो कि बाईं तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, y इंटू 1 माइनस 2y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आ जाएगा 1, इस तरफ आ जाएगा सिर्फ 1, और दाएं तरफ जब a को मल्टीप्लाई कराएंगे y इंटू 1 माइनस 2y, सिर्फ y कैंसिल आउट होगा तो 1 माइनस 2y साथ ही रहेगा, और इस तरह से जब आप b को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा by, क्योंकि 1 माइनस 2y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, चूंकि ये इसकी फ्रैक्शन है, ये पेरेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये क्या है उसकी डॉटर फ्रैक्शन, जिनको हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेना हमारे इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। अब a और b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें रखेंगे, और फिर 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास a और b की वैल्यू निकल आएंगी, जो कि मैंने निकाल रखी है। a इज इक्वल टू है, यहाँ पे अगर मैं रिमूव कर दूं, चले a इज इक्वल टू है 1, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा a बराबर है 1 के, चलो a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और b इज इक्वल टू है, b हमारे पास किसके इक्वल है, b है इक्वल 2 के, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कराऊं तो हमारे पास बन जाएगा b इज इक्वल टू 2, 1 और 2। इसका मतलब है अब हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, अब हम दरअसल इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, बेशक आप इसको पहले लिख लें, यानी हमारे पास 1 ओवर x प्लस 2 जो है dx, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन साइन 1 ओवर y प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2y, और साथ क्या है dy, साथ क्या है dy।
अब आप देखें इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है। हम जानते हैं जी कि ये लोअर यानी डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 और 2 का 0, तो 1 होगा जो कि डी एक्स के साथ मौजूद है, लिहाजा मैं लिख दूंगा नेचुरल लॉग ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या हो, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, और यहाँ पे डाल देंगे एब्सोल्यूट, यहाँ पे डाल देंगे एब्सोल्यूट, क्यों, बिकॉज नेचुरल लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का होगा। इसी तरह से इसको बेशक आप अलग अलग कर लें, 1/y dy, और उसके बाद प्लस इंटीग्रल साइन 2 into 1 minus 2y dy, यानी दोनों का इंटीग्रल अलग अलग से ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 और इज इक्वल टू 1/y, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y। और इसी तरह से देखें 1 माइनस 2y का डेरिवेटिव क्या होता है, -2, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, +2। आप इसको भी नेगेटिव कर दें, यानी इसको भी नेगेटिव कर दें, इसको भी नेगेटिव कर दें, तो बन जाएगा -1 माइनस 2 ओवर 1 माइनस 2y। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेते हैं dy, तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस अब टू चूंकि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, यानी ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2y। अब दो लॉग जब आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो बेशक आप यहाँ पे नेक्स्ट यूं भी कर दें, चलें इसको माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c कर दें, ताकि हम इसको इस तरफ जाके लॉग को इसके साथ सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ पे इसके साथ, यानी ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब लॉग दो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो इसका मतलब है जब उनको कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इंटू y डिवाइडेड बाय, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिवाइड होते हैं दरअसल, 1y माइनस 1 माइनस 2 y ओवर 1 माइनस 2y, और अगर ये इस तरफ ले आएंगे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, और अगर मल्टीप्लाई ऐड हो रहे हो तो क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तो आ जाएगा जी x प्लस 2 और साथ c, और नेचुरल लॉग दोनों तरफ से अगर आप कैंसिल कर दें तो सिंपल आ जाएगा x प्लस 2 इंटू c इज इक्वल टू y ओवर 1 माइनस 2y। ये हमारे पास क्या है, सॉल्व्ड फॉर्म।